आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत, जो कि रूस के लिए चिंता वाली है ही, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के लिए भी ये खतरनाक संकेत हो सकता है। रूस के कामचटका में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर यह तीव्रता 7.8 मापी गई है, यानी तेज है ये भूकंप के झटके। भूकंप के बाद रूस में सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है, यानी खतरा अभी टला नहीं। तेज झटके और जब आपने देखा होगा तेज भूकंप के झटके सामने आते हैं तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, यानी कि रहकर कुछ कम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं अलग अलग फेज में। और अब सुनामी की भी चेतावनी। रूस के कामचटका के पूर्वी तट पर शुक्रवार यानी कि आज सुबह 7.8 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। इसके बाद में 5 आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए, यानी जिसका मैं जिक्र कर रही थी वो 5 बार महसूस हुआ है। इनकी तीव्रता 5.8 मापी गई है। इसके बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई। तट पर 30 से 62 सेंटीमीटर ऊंची लहरें देखी गई हैं। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने कहा है कि पूर्वी तट पर सुनामी का खतरा देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक जनहानि की कोई सूचना हालांकि नहीं आई है। वहीं अमेरिकी सुनामी वार्निंग सिस्टम ने कहा है कि भूकंप के बाद किसी बड़े सुनामी का कोई खतरा अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भूकंप के झटकों की जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं वो चिंता पैदा कर देने वाली हैं और ये बताने वाली हैं कि भूकंप के ये झटके कितना ज्यादा तीव्र थे। तेज ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रूस के कामचटका में ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, चाहे लोग घरों में हो या फिर ऑफिसेज में हो या फिर हॉस्पिटल में क्यों ना हो, सभी ने इन भूकंप के झटकों को महसूस किया। काफी तेज, काफी तीव्रता के ये भूकंप के झटके थे। रूस के कामचटका में सुनामी का अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां खतरा ज्यादा है वहां लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जापान और कोरिया तक सुनामी पहुंच सकती है, जो जानकारी अलास्का और हवाई द्वीपों में तबाही का डर अब सता रहा है। हमने देखा है इससे पहले भी जब जापान में भी भूकंप और फिर सुनामी के खतरे ने कैसे तबाही ला दी थी, और अब जो भूकंप की तीव्रता है वो 7.8 रूस में मापी गई है और इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। और बाकी देशों पर भी इसका असर हो सकता है, क्योंकि सुनामी का खतरा अभी भी बना हुआ है और भूकंप के ये तेज झटके जिनके बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं। रूस के कामचटका में ये भूकंप देखा गया और महसूस किया गया। हालांकि अभी जो औपचारिक ऐलान है वो किसी भी तरह की जनहानि का नहीं किया गया, लेकिन हाँ, लोगों से ये जरूर कहा गया है कि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। रूस के कामचटका में ये तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 7.8 मापी गई है। इसके बाद जो 5 बार आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए उनकी तीव्रता 5.8 रही। भूकंप के बाद रूस में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। रूस का ये कामचटका इलाका है जहां पर भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, और साथ ही साथ बड़ा अपडेट भी रूस से जुड़ा हुआ। जिस तरीके से यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं ये किसी बड़ी तबाही का संकेत हो सकते हैं। साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर भी कि जिस तरीके से यहां रूस में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या अब सुनामी भी आएगी, और क्या अगर सुनामी आती है तो क्या वो रूस तक सीमित रहने वाली है? ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, रूस के कामचटका में भूकंप के ये झटके, और हमने ये देखा है पिछले कुछ वक्त से अलग अलग देश भूकंप के झटकों से कांप रहे हैं, हिल रहे हैं, और जो आफ्टर शॉक्स हैं वो भी बड़ा खतरा लाते हैं। और इस तरह के तेज झटकों के बाद में सुनामी का अलर्ट भी जारी किया जाता है। अलग अलग देशों में अभी तक यही देखा गया है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि ये फाइल फुटेज है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब तेज भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो फिर कैसी तबाही आती है और क्या दहशत लोगों में होती है जब इतनी तेजी के साथ धरती हिले, कांपे। भूकंप की तीव्रता 7.8 रही है, जो कि तेज भूकंप के झटके कहे जाते हैं। इससे पहले अलग अलग देशों में भूकंप तबाही मचा चुका है और ये पिछले कुछ महीने में हम देख रहे हैं ये अलग सा एक बदलाव है, जब अलग अलग देश भूकंप के चलते पहले धरती कांपती है, उसके बाद में तबाही भी नजर आती है, कई बिल्डिंग्स धराशायी हो जाती हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अपडेट सामने आते हैं कि नुकसान हुआ है, जिसमें जनहानि भी शामिल होती है। और यहाँ रूस में जिस तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, 7.8 ये तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी गई है। जापान और कोरिया तक
सुनामी की जो लहरें हैं वो पहुंच सकती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस तक ये खतरा है, बल्कि जापान और कोरिया तक भी सुनामी की लहरें पहुंच सकती हैं। यानी कि खतरे के दायरे में जापान और कोरिया भी है। रूस के कामचटका में फिलहाल ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ घर के भीतर से, कुछ घरों के बाहर से, कुछ हॉस्पिटल से। हालांकि चूंकि वक्त ऐसा था इसलिए ऑफिसेज उस वक्त वर्किंग मोड में नहीं थे, वरना हो सकता है ऑफिसेज में भी लोग रहते और कुछ हड़बड़ाहट में बाहर की तरफ भागते तो कोई बड़े हादसे भी हो सकते थे, क्योंकि ये काफ़ी तीव्र झटके हैं। 7.8 की तीव्रता के इन झटकों को महसूस किया है रूस के लोगों ने। रूस के कामचटका में इन भूकंप के झटकों के बाद लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है और सुनामी का खतरा भी बना हुआ है। तेज झटकों के बाद, यानी तेज भूकंप के बाद अगर सुनामी आए तो बड़ी तबाही ले आती है, ये हमने देखा है। और रूस में ये खतरा अभी भी बना हुआ है। पहले तेज भूकंप के झटके और उसके बाद आफ्टर शॉक्स, जिन्हें कहा यह जाता है कि अगर कहीं तेज भूकंप आता है तो उसके बाद धीमी तीव्रता के ही सही, लेकिन उस जगह पर अलग अलग वक्त पर फिर भूकंप के झटकों को महसूस किया जाता है। तो ऐसा ही हुआ है। 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद धरती कांपी, हिली, लोगों में हड़बड़ाहट देखी गई और उसके बाद में जो आफ्टर शॉक्स करीब 5 बार महसूस किए गए हैं। हो सकता है अब तक ये गिनती और ज़्यादा बढ़ गई हो जब ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 5 बार जो धरती हिली है उसकी तीव्रता 5.8 रही है, यानी कि तीव्रता कुछ कम ज़रूर हुई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। सुनामी का खतरा अभी जारी किया गया है। ऊंची उठती लहरों को देखते हुए ही समुद्र की ये सुनामी का खतरा बताया गया है और साथ ही साथ लोगों से सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है, सावधान रहने के लिए कहा गया है। रूस के कामचटका में भूकंप के इन झटकों को लोगों ने महसूस किया। रूस के कामचटका में भूकंप के इन झटकों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे ये खतरा कितना बड़ा है। और अभी चूंकि सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि ये खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं। जिस तरीके से ये खबर अभी सामने आ रही है भूकंप के बाद सुनामी के खतरे की, देखिए किसी हॉस्पिटल के भीतर की ये तस्वीरें हैं जहां पर छोटे बच्चों का ये वार्ड है जहां रखा गया है। और इससे पहले भी हमने इस तरह की तस्वीरें देखी हैं जहां पर नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं और जब धरती कांपती है तो जो डॉक्टर्स और नर्सेज होती हैं वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी निभाती हैं उन छोटे बच्चों को संभाल कर। इनफैक्ट अभी भारत से भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तो कैसे लोगों ने वहाँ जो नर्स थी उन्होंने छोटे बच्चों को संभाला था। और यहाँ रूस के कामचटका में भूकंप के इन झटकों को देखते हुए सुनामी का अलर्ट भी अब जारी कर दिया गया है। रूस के कामचटका में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तीव्रता 7.8 मापी गई है। भूकंप के बाद रूस में सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई। रूस के कामचटका में पूर्वी तट पर शुक्रवार यानी कि आज सुबह ही 7.8 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। इसके बाद में 5 बार आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, यानी कि तेज भूकंप के बाद जो छोटे भूकंप होते हैं, यानी कि कम तीव्रता के भूकंप होते हैं। हालांकि कम तीव्रता में भी 5.8 ये तीव्रता रही, जो कि उतनी कम भी नहीं है कंपैरेटिवली। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। तट पर 30 से 62 सेंटीमीटर ऊंची लहरें देखी गईं। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोडोव ने ये कहा है कि पूर्वी तट पर सुनामी का खतरा है, जिसे देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं आई। ये तो राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई और उम्मीद ये की जा सकती है कि शायद ना ही ऐसे कोई जनहानि की खबर आए। उधर अमेरिकी सुनामी वार्निंग सिस्टम ने कहा है कि भूकंप के बाद किसी बड़े सुनामी का कोई खतरा नहीं है। हालांकि सुनामी को लेकर फिर भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ अनुमान की बातें होती हैं। भूकंप है या फिर सुनामी है, मौसम विभाग जो है इस पर नज़र भी रखता है और अलर्ट जारी करता है। अब ऐसे में 7.8 तीव्रता का ये भूकंप काफ़ी ज़्यादा तीव्र है और सुनामी का खतरा भी अभी लोगों को डरा रहा है।
मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए SN त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, जो कि IIP के डीजे हैं और पर्यावरणविद के तौर पर भी आप नॉलेज रखते हैं। SN त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। जो तस्वीर हम रूस से देख रहे हैं वो बड़ी डरावनी है। मतलब 7.8 की तीव्रता का भूकंप, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ कहा जाता है और उसके बाद में आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं। वो थोड़ा कम तीव्रता 5.8 के हैं। सुनामी की अभी जो चेतावनी है वो भी जारी की गई है। पहले तो बताइए, इतनी तेज़ भूकंप और उसके बाद सुनामी की चेतावनी, तो रूस को कितना संभल कर रहना चाहिए और कितना बड़ा खतरा हो सकता है? और अगर रूस में ये हो रहा है तो पिछले कुछ महीनों में जो अलग अलग देशों में तेज़ भूकंप देखा गया, उसके मतलब और मायने क्या हैं? और क्या आने वाले वक्त में कोई बड़ा खतरा है जिससे हमें भी अलर्ट रहना होगा? देखिए, जैसे हमने पहली बार हम लोग बात कर रहे थे, तो भूकंप या जो नेचुरल इवेंट्स हैं, दे कीप ऑन हैपनिंग, दे विल कंटिन्यू टू हैपन। हम खाली उसका अनुमान कर सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो चाहे रूस में हो या किसी और कंट्री में हो, भूकंप जैसे पिछली बार अफगानिस्तान में आया था, नेपाल में आया था, या और जगह जो आया था, अपने भुज में आया था, तो उसमें भी हमें ये तैयारी करनी है कि हम रेस्क्यू रिलीफ किस तरह से करें। रूस एक बड़ा देश है और प्रकृति से उसका नाता, प्रकृति से साथ संपर्क और प्राकृतिक आपदाएं वहाँ, मैं नहीं कहता हूँ सहचर हैं, लेकिन वो लोग इससे अनजान नहीं है। और जल्दी ही समय में 2 बार जिस धरती में हिली है रूस में, तो कामचटका का हो या और जगह जो पहले बार हुए थे, 7.8 इज ए सीरियस मैटर। इसमें डैमेज होगा, जन धन की हानि होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि रूस की सरकार, रूस का लोक प्रशासन, वहाँ के जो जनता है, खासतौर से जनसाधारण, उन्होंने नेसेसरी प्रिकॉशन जरूर लिया होगा। और हाँ, कुछ क्षति जो होगी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, कारण सुनामी तो आता ही आता है कि जब अगर समुद्र किनारे आपका ये पॉइंट है जहाँ की भूकंप आया है, तो उसके तेज झटके लगे और सुनामी का खतरा बना हुआ है। और सुनामी के लिए तैयारी हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित वार्निंग, अर्ली वार्निंग, ये सब कर सकते हैं। और रूस मस्ट बी डूइंग इट। आई एम श्योर दैट दे मस्ट बी डूइंग इन ए साइंटिफिक मैनर, बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं कि अब लोग प्राकृतिक आपदाओं के प्रति आपदा आने के बाद तैयार करते हैं। जिस तरह भारत में आपने देखा है, जब हमारे यहाँ 2004 में एक बार सुनामी आई थी, उससे हम लोग उतना प्रिपेयर्ड नहीं थे, इसलिए हमारा नुकसान ज्यादा हुआ। अब भगवान करे पहले तो आए नहीं, लेकिन अगर अब आएगी तो उसके लिए हम लोग, भारत सरकार, NDMA, NIDM, बहुत सारे लोग हैं इसके लिए जो तैयार करते हैं। और आपदा प्रबंधन, अच्छा, आपदा हाँ, नियंत्रण ऐसे और जनसाधारण का क्योंकि सहयोग। ऐसा घर में बड़े बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं, या आजकल तो एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सी चीज़ें पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसी तबाही हो सकती है, ऐसे सावधान रहना होगा, तमाम तरह की चीज़ें आप भी देखते और सुनते होंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है। हमने जो पिछले कुछ महीनों में या फिर करीब 1 साल अगर मैं काउंट करूँ, ये जो अलग अलग देशों में भूकंप आया है, बड़ी तबाही लेकर आया है, बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। क्या किसी बड़े खतरे की तरफ हम जा रहे हैं? और इसके अगर इसका जवाब हाँ है तो इसके पीछे कोई खास रीजन भी हो सकता है क्या? या फिर ये ऐसी चीज है जो होगी ही, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता? कोई रीजन इसके पीछे आपको समझ में आता है? नहीं, जितना लिटरेचर आज तक अवेलेबल है, चाहे नेचर मैगजीन हो या जो बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात पे बात करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि ये बहुत ही इमिनेंट है कि हर जगह तबाही मचेगी, ऐसा होगा, या ज्योतिषाचार्य लोग जो अपना भविष्यवाणी कर रहे हैं सब सच ही होगा। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा नहीं कि धरती का अंत निकट है। ये सब घटनाएं होंगी, इसके लिए तैयार रहने की पड़ेगी। लेकिन वही अगेन आई एम अच्छा, वो आपने मतलब ये शब्द इस्तेमाल किए, शायद मैं इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपको ये हाइपोथेटिकल लग सकता है या ये लग सकता है मैं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये होता है, आम लोग यही कहते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा ही कुछ कहते हैं कि कोई आपदा आने वाली है, या आजकल बड़ा सोशल मीडिया पर चलता है धरती खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये जो अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं जो बाकी देशों में हम देख रहे हैं, अपने देश में भी हम अलग अलग हिस्से हैं जहां भूकंप के झटके देखते हैं, तो ऐसा है तो नहीं कि धरती खत्म होने वाली है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होने वाली है। हजारों हजारों साल, लाखों साल तक रहेगी। निश्चिंत रहें। हमारे मतलब हम तो कलयुग, त्रेता और द्वापर की बात करते हैं। अगर हमारा साहित्य देखा जाए तो ऐसा नहीं है। देयर इज नो इमिनेंट डेंजर टू द अर्थ, प्लेनेट अर्थ। प्लेनेट अर्थ आज भी सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट है, जहाँ
जीवन सुरक्षित है। हाँ, ये घटनाएं हैं, इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। भूकंप कब कहाँ आएगा इसका कोई पूर्वानुमान कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सजग और सचेत रहने में भलाई है। और ये मैं आई ऑलवेज बिलीव दैट फियर मॉन्गरिंग इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी। आपका चैनल एक जिम्मेदार चैनल है। इसके तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हम ध्यान दें। टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में जो उथल पुथल होती है उसके नाते भूकंप आते हैं। भूकंप का पाप पुण्य इस सब चीजों से या और ग्रह नक्षत्र से अगर कुछ होगा तो उसमें मेरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमें इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए कि ये धरती के अंदर का जो तापमान है, धरती के अंदर जो उठापटक है, उसके अंदर जो जो जियोलॉजिकल जियोफिजिकल रीजन्स हैं, उसके नाते भूकंप आते हैं और आते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि धरती का अंत निकट है। धरती का अंत निकट नहीं है, अभी बिलियन प्लस ईयर में धरती रहेगी। इसलिए वो सब बातें बेवजह लोगों को तनाव देंगे, अब इसलिए उस पर धरती हम खत्म विचार होने करना पे भी भी एक सवाल और मैं उचित पूछ नहीं। लेती हूँ, मतलब हाँ, अगर कहीं बड़ी तबाही आ रही है बड़े भूकंप के बाद में, धरती तो फिर भी है लेकिन चीजें बहुत तहस नहस हो गई है, बहुत तबाही हो गई है, तो धरती लेकिन बनी हुई है अपनी जगह। अब मैं ये पूछ लूं कि ये जो जगह जगह तेजी के साथ भूकंप आ रहे हैं, ज्यादा तीव्रता के भूकंप आ रहे हैं, उसका मतलब फिर क्या है? नहीं, तेजी देखिए, पृथ्वी के अंदर जो एक्टिविटीज हैं, जो इनर क्रस्ट में या जो जो व्हाट वी कॉल इट जियो फिजिकल एंड जियोलॉजिकल रीजन्स हैं, वो तो टेक्टोनिक शिफ्ट है, बहुत सारे कारण हैं, उसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसा आपने बताया कि माइक्रो प्लेट नीचे रीसेट हो रही है। बट उस जब ये कहा था कि हमको चिंतित होने की जरूरत नहीं, ये नहीं कहा था कि जहाँ जनधन की हानि हो रही है वहां चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पृथ्वी की, जैसे हमने भुज में देखा था, गुजरात के एक एरिया में भूकंप आया था, वहां तबाही मची, लेकिन पूरे भारत में उसका असर पड़ा। तो ऐसा नहीं कि हर एक आदमी अफेक्टेड नहीं, बट हाँ, हर जगह भूकंप नहीं आएगा, हर जगह भूकंप जोन नहीं है। आज की तारीख में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम धरती का आकलन कर रहे हैं कि कहाँ किस जोन में, सेस्मिक जोन में कौन सा शहर, कौन सा प्रदेश, कौन सा स्थान है। तो इसका हम जगह इसका दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी हैव डन ए साइंटिफिक स्टडी व्हिच इज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ रसिया आल्सो। वहाँ भी इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। रसिया एक महाशक्ति है, तो उनके पास भी जानकारी होगी और पृथ्वी के बारे में ज्ञान है। और जहाँ तक की बात है कि असर इसका कितना पड़ता है, असर जनसाधारण पर पड़ेगा, जीव जंतु पर पड़ेगा, सब पर असर पड़ेगा। सुनामी आती है तो कोई ऐसा थोड़ी खाली नीचे नजदीक ही रहेगी, और उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जब तहस नहस होता है तो असर पड़ता है। हाँ। लेकिन ये फियर की जरूरत नहीं है, सजग रहने की जरूरत है। मेरा वही संक्षेप में ही कहना। जी, आप बहुत एक तो अच्छे से समझा रहे हैं, एकदम सिंपल साधारण लैंग्वेज में समझा रहे हैं, जिससे हमारे व्यूअर्स को सब बातें समझ में आ रही होंगी। तो मेरे जहन में भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमने वो तीव्रता वाला भूकंप और उसके बाद की सुनामी में जापान को बर्बाद होते हुए, तबाह होते हुए देखा है। इसलिए भी पूछना चाह रही हूँ, क्या ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के बाद इसके कितने चांसेस रहते हैं कि सुनामी आएगी? अमूमन देखा गया है कि सुनामी जरूर आती है, तो उसकी संभावनाएं हैं। अब सुनामी की तीव्रता कितनी होगी, कोई उसका कोई प्रोपोर्शन नहीं है। इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस, बट इट सिंस जब भूकंप आ गया है तो उसके बाद जो सुनामी आई उसका एक डेफिनेट टाइम है जो कैन बी प्रिडिक्टेड। एंड उसके समय में अगर लोग अपनी जानकारी के हिसाब से अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, जनधन संपत्ति के अलावा जीवन पर ध्यान दें, तो बहुत सारी चीजों को हम समाधान कर सकते हैं। आप देखिए, जापान, द होल नेशन इज रेडी फॉर सुनामी एज वेल एज भूकंप। ऐसा नहीं कि वहां तो लगभग रोज ही कुछ न कुछ घटना इधर उधर होती रहती हैं, बट दे आर रेडी। हम इंडिया, हम भारत में भी कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के नेतृत्व में बहुत सारा काम कर रहे हैं कि हम जो कंस्ट्रक्शन करें वो भूकंप निरोधी हो, और 8 पॉइंट 10 पॉइंट तक के जो निरोधी जो दे कैन सस्टेन दैट टाइप ऑफ अर्थक्वेक एंड अर्थ के जो इवेंट्स हैं। तो अब आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, सेंट्रल CBRI की रिसर्च है, किस तरह से हम बिल्डिंग बनाएं, किस तरह से लोकेट करें। अब क्लाउड बर्स्ट का तो हम नहीं समाधान कर सकते, लेकिन भूकंप का आने के बाद भी और आने के पहले भी जानकारी थोड़ी बहुत तो रहती है, और उसके लिए सजग रहने की जरूरत है। और हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, तो अब नेचुरल इवेंट है, इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, इससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। यानी आप कह रहे हैं पूरी तरह से इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, अगर आप अवेयर हैं, अलर्ट हैं, तो इस तरह के होने वाले नुकसान जो हैं, उनके नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है अपनी अलर्टनेस के चलते। बहुत शुक्रिया आपका